आती है कि नहीं, गुरु हैं, अवतार हैं, संत हैं, इनकी शनाख्ती कर लेनी चाहिए और अपना अवसर मिलेगा ऐसे। और गरीबी सेवा सुनते हैं, बैठते हैं, पर्सनली किन्हीं मौज है तो सुनता है वो, पर जानता नहीं। इसलिए जब प्रारब्ध उलट होती है, तामस माया जब पापों का फल लगा होता है तो उसी गुरु के प्रति उड़ जाता है, बोलता है, सुनता है, कहता है, जो पाया होता है सब नष्ट कर लेता है और एक्सपेक्ट करता है मेरा दुख। कृष्ण कंस को मारने के मथुरा रहे 1 महीना, रोज लोग देख रहे हैं कृष्ण, उन्होंने सुना है कृष्ण भगवान है, अवतार है, देख रहे हैं, सुनते हैं, पर जाना नहीं। सुना है कृष्ण भगवान है, गुरु नानक ऐसे हैं, बाबा जी ऐसे हैं, गुरु जी वैसे हैं, बड़ी शक्ति, बस सुना, इनका कल्याण कभी नहीं होता। वो उनको तो सुनता ही नहीं, उनको गुरु ही नहीं मिला बेचारों को। ऐसे पूरे जीवन में उनकी अच्छी किस्मत ही नहीं बनी, उन्हें पुण्य उदय नहीं हुए कि कहीं उनको नाम मिल जाता, दीक्षा मिल जाती, जब गुरु मिल जाते तो खाना पीना सोना भोगना ये 4 काम ही किए तो भगवान ने कहा तुझे मानव शरीर की जरूरत नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में तो बड़ी शक्ति थी, कर्म योनि प्रधान था और ज्ञान शक्ति से युक्त था। राम ने गुरु किए, कृष्ण ने गुरु किए, बाबा बालक ने, तूने गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुझे मानव शरीर की जरूरत नहीं। तो खाना पीना सोना भोगना ये 4 ही काम करने हैं संसार में, इसलिए तो ये शरीर इधर पकड़ा और अब ये 84 लाख के तरह के शरीर धारण कर, जिसमें ये 4 काम हो सकते हैं, लेकिन जो मानव शरीर में हो सकता था वो काम इस शरीर में नहीं होगा। और अब बैठ और वेट कर ताकि तुझे अहमियत पता चले मानव शरीर की। तो दूसरे सुनते हैं, जान लेते हैं कि नहीं इनमें जोत है, इतना ज्ञान ऐसे नहीं हो सकता, इतनी शक्ति, इतनी रहमतें, इतनी करामतें ऐसे नहीं किसी को आ सकता। तो धीरे धीरे उनकी महानताओं को जानने लगते हैं, लेकिन सुन लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन मानते नहीं। वो तो दरबार में फिर अपने कर्म देख लिया, कृष्ण को जान लिया, रामचंद्र जी को जान लिया, सदगुरुओं संतों को जान लिया, पहले सुना फिर जाना, लेकिन जब मानने की बारी आई फिर वही तबले वाला ही साफ कर दिया। बोल तो ये दूसरी तरह की संचय शक्ति आत्मा, इसका कल्याण भी कभी नहीं होता, ये भी भटकती। ये गुरु का मिलना और उनका प्रवचन सुनना और उनको जान भी लेना, इतना बड़ी किताब इतनी आगे तक चले जाते हैं, और फिर भी जब मानने की बात आती है तब फेल हो जाते हैं। वो तो ये दोनों वरदान उनके नष्ट हो जाते हैं, चाहे उनको कृष्ण मिले, चाहे उनको शिव जी मिले, चाहे बाबा बालकनाथ मिले, चाहे गुरु नानक देव मिले, उनका कल्याण नहीं हो पाया। तीसरा, सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए, 10 दिन के लिए बड़ी शरणागति, बड़ा प्रेम, बड़ा विश्वास, और उसके बाद फिर डामाडोल मूड ऑफ। तो इनका कल्याण भी नहीं हो पाता। ये संसार की और परस करतार की दोनों खुशियों से बांध रह जाते हैं। क्योंकि ये संसार में अपने बेटे को हमेशा के लिए बेटा मानते हैं, अपनी पत्नी को हमेशा के लिए पत्नी मानते हैं, अपनी गाड़ी को हमेशा के लिए गाड़ी मानते हैं, पर गुरु को, भगवान को, अवतारों को, ग्रंथों को हमेशा के लिए नहीं मानते हैं। गुरु हमारी रक्षा करेगा, दिए चीजों की
और अप्राप्त चीजों को देने की जिम्मेवारी लेगा। शिव बन के हमारे पापों का नाश करेगा। साक्षात परब्रह्म होके हमें तन मन धन की सेवा देगा, शरणागति होने का अवसर देगा। जितने % गुरु के चरणों में तुम्हारा प्रेम होगा, सबसे पहले ज्ञान होगा गुरु के प्रति। जितने % में गुरु को गुरु जानोगे, अवतारों को अवतार जानोगे, भगवान को भगवान जानोगे, 3% विश्वास ज्ञान रखोगे, 19% ही तुम्हारा उनसे प्रेम होगा। जितने % प्रेम होगा 19% शरणागति होगी। अपनी मन बुद्धि का सत्संग होगा, उनकी बुद्धि से, उनके विचारों से। और जितना सत्संग होगा 19% ही कृपा उसी वक्त होगी, उसी वक्त। ये धरती नहीं है आज बीज दोगे तो 6 महीने बाद आएगी। गुरु है, संत है, कीर्तन है, उसी वक्त फल मिलता है। जितने % अब अगर कृपाएं बढ़ानी है तो गुरु के प्रति पहले अपना ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, शरणागति बढ़ेगी, शरणागति बढ़ेगी, कृपा बढ़ेगी। इसलिए सुनो, जानो, मानो और फिर निरंतर मानो। वो संदर्भ तब ऐसी कोई दात, कोई खुशी, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा नहीं है जो तुम्हारे जीवन में ना हो। जो भी तुम पाने आए तुम पा जाओ। अखंड ब्रह्मचारी बाबा बालकनाथ 1 मिनट के लिए भी गृहस्थ नहीं होते। जति सती हनुमान जी 1 मिनट के लिए भी गृहस्थ नहीं होते। भीष्म पितामह 1 मिनट के लिए भी। ऐसे ही जो गुरु को निरंतर गुरु अवतार भगवान जानता है, उनकी तन मन धन से सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है, हुक्म में रहता है, वो संसार के भी सारे सुख पाता है और आगे भी सारे सुख मिलते हैं। तो गुरु का शुरू में काम है ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि ज्ञान बिना प्रेम नहीं होगा, प्रेम बिना शरणागति नहीं होगी, शरणागति के बिना कृपा नहीं होगी। वो नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये सब पवित्र है, सब में सबका वास है। लेकिन कोई धाम उठ के आके तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। कहीं आगे हो, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा था, उसने उठ के आगे नहीं आना तुम्हें क्या देने। तो उनकी लीला, ये उनका नाम, उनके गुण, ये सब कीर्तन करने के लिए है, चौकी के लिए है। लेकिन वंस अगेन नाम गुण रूप लीला धाम संत, इसमें जो कल्याण है वो फिर संतों से होगा, गुरुजनों से होगा। भगवान, अवतार, गुरु, इन तीनों में से भी कल्याण गुरु से होगा। वो समझते हैं, गुरु ही ज्ञान देगा, गुरु की रक्षा करेगा, गुरु की पापों का नाश करेगा, गुरु की तन मन धन की सेवा देगा, गुरु की शरणागति का अवसर देगा। अगर तुम बनाओगे मूड के भाई किसी जब तक पट पूजा व्रत तीर्थ दान से बात बनने वाली नहीं, समझ आ गई, मैं शरणागत होना है। तो फिर जब गुरु ही ना हो तो कहां शरणागति करोगे। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो शुरू में गुरु ने ज्ञान दिया, मध्य में या इस पूरे सफर में हमारी रक्षा की, संसार की चीजों की भी, और अप्राप्त चीजें भी हमें प्राप्त कराई, और हमारे पापों को, बुरी प्रारब्ध को, क्योंकि विनाश वाले विपरीत बुद्धि, काम क्रोध लोभ, ये 3 चीजें, अहंकार, काम क्रोध
और अहंकार, ये मोह और अहंकार, ये दोनों परछाई मात्र है। मेन तीन होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। कोई भी कामना पूरी हो जाएगी तो उस चीज का लालच हो जाएगा, नहीं पूरी होगी तो क्रोध आएगा। क्रोध आने पे बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि जब नाश हो जाएगी तुम्हें गुरु के उलट कर देगी, तुम्हें भगवान के उलट कर देगी, अवतारों के उलट कर देगी, उनके प्रतिकूल कर देगी, उनसे दूर कर देगी। अब तुम्हारे कर्म तुम्हें सजा देंगे। अब तुम्हारे ये जो घर परिवार रिश्तेदार आगे पीछे जिनके तुम आश्रित हो, तुम्हें पता चलेगा उनका असली चेहरा, वो